नमस्कार मित्रों, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं वो वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर लोगों का एक बड़ा हुजूम नारे लगाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा था। मेट्रो से लेकर इंडिया गेट तक और रामलीला मैदान से लेकर दिल्ली की सड़कों तक सिर्फ एक ही नारा था और वो ये था कि करप्शन के खिलाफ लोगों की आवाज़ बुलंद हो रही है। कई ऐसे भी नारे थे जिनका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, वो वक्त उस वक्त हवा में वो नारे तैर रहे थे। क्या ये वक्त एक बार फिर लौट रहा है या फिर उस आंदोलन से इस आंदोलन की तुलना करना थोड़ा जल्दबाजी होगा? आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ और वर्तमान में जो हालात हैं वो क्या हैं। दरअसल मेरा इशारा निश्चित तौर पर फ्लैशबैक में आपको जो ले जाने का था वो अन्ना के आंदोलन से जुड़ी हुई यादों को ताज़ा करने का था और वर्तमान में जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी डिजिटल दुनिया से धीरे धीरे ही सतह पर आई है उससे करने का है। क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है और क्या ये दोनों घटनाएं ये दिखाती हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो उद्वेलित उस वक्त में होती है जब कोई एक लीडर उन्हें नेतृत्व देता है और ये एहसास कराता है कि कुछ ना कुछ उनके आसपास गलत हो रहा है। हालांकि ये और बात है कि वो बातें वाकई में गलत होती भी हैं या नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊँगा और वर्तमान में किस तरीके से एक नए पार्टी के उदय की आहट सुनाई दे रही है वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। अभी तक डिजिटल दुनिया में तैर रही कॉकरोच जनता पार्टी आखिरकार धरातल पर उतर आई है। एक दिन पहले ही, जिस वक्त मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ उससे ठीक एक दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता अधिकृत किए गए और उन्होंने नई दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में आयोजित की गई जब कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीप के ये ऐलान कर चुके थे कि वो 6 जून को भारत आ रहे हैं और नई दिल्ली में वो एयरपोर्ट पर आकर लोगों से ये गुजारिश कर रहे थे कि वो भी दिल्ली पहुँचें और एक तरीके से 6 जून को दिल्ली चलो का नारा उन्होंने अमेरिका से बैठकर दे दिया था। ये सवाल उठाया गया कि क्या वाकई में अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी एक शख्स, उसकी उम्र या उसका पद या उसकी हैसियत जो भी हो उससे इतर क्या ये कॉल ले सकता है, भारत के युवाओं को मोबिलाइज कर सकता है और अगर कर सकता है तो फिर उसका स्वरूप आखिरकार क्या होगा। ये बातें हो ही रही थी कि धरातल पर 3 प्रवक्ता उतरे कॉकरोच जनता पार्टी के। उनमें से कोई पत्रकार हैं, कोई समाज सेवी हैं और अलग अलग उनके प्रोफाइल हैं। मौजूदा वक्त में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे ज़्यादा कोई इस बात पर और चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु ये नज़रें सबकी टिकी हुई हैं कि आखिरकार आने वाले 6 तारीख को होगा क्या। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मोटा मोटी अपना जो एजेंडा है वो साफ किया और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो प्रोटेस्ट है या हमारी जो बात है वो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से सामने रखी जाएगी और उनकी जो पहली डिमांड है वो ये है कि जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हो रहे हैं या परीक्षाओं में गड़बड़ी जैसे जो मुद्दे हो रहे हैं उनमें जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। खास बात यह है कि उनके इस आंदोलन में कई और समाज सेवियों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। सोनम वांगचुक एक जाने माने पर्यावरणविद, शिक्षाविद और समाज सेवी हैं, उनका समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी को मिला, हालांकि एक शर्त के साथ। सोनम वांगचुक ने कहा कि वो 6 तारीख को अभिजीत दीपके के आंदोलन को समर्थन देंगे या उनके प्रदर्शन को समर्थन देंगे तब जबकि 6 तारीख तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। शर्तों के साथ जुड़ रहा ये समर्थन क्या धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बड़ी बात यह है कि डिजिटल दुनिया में जिस तरीके का तहलका कॉकरोच जनता पार्टी ने मचाया था कि इंस्टाग्राम पर देखते ही देखते वो बीजेपी से भी ज़्यादा बड़ी पार्टी बन गई थी। क्या धरातल पर भी ऐसा ही होगा और बदलाव की वो कहानी फिर से दोहराई जाएगी जो कुछ वक्त पहले या कुछ साल पहले अन्ना के आंदोलन के बाद दोहराई गई? ये हालांकि दूर की बात हो सकती है और इसमें कई तरीके के इफ़ एंड बट हो सकते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का धीरे धीरे आगे बढ़ना कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें ला रहा है। अब बात करते हैं अन्ना के उस आंदोलन की जिसके बाद
पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया और एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। हालांकि जब ये आंदोलन हुआ उस वक्त में ये कहा गया था कि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तमाम तरीके घोटालों की जो बातें हैं उस वक्त में हो रही थी और उन घोटालों के खिलाफ में जो आवाज़ है वो एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा कर रहा था। लेकिन देखते देखते जिस तरीके से वो मूवमेंट बड़ा हुआ और उस मूवमेंट में जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यानी कि अन्ना हजारे थे वो एक तरफ हो गए और आगे चल के ये पूरा मूवमेंट राजनीतिक परिदृश्य में तब्दील हुआ और एक नई पार्टी का उदय हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल और तमाम जो बड़े नेता हैं वो उस आंदोलन से निकले। क्या उसी तरीके की आहट एक बार फिर सुनाई दे रही है और आखिरकार ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? हालांकि यहाँ दो तीन बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी बात रख रही है सामने, उसमें एक बात सामने आ रही है कि वो बहुत सेलेक्टिव तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। एक बार भी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पूरी व्यवस्था में इस गड़बड़ी के लिए जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका नाम या उनसे किसी तरीके का जो सवाल जवाब है वो नहीं किया गया है। अभी जो जवाब है वो सिर्फ ये कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं या उस विभाग के जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये एक सोची समझी जो रणनीति है उसका हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएंगे तो सवाल ये भी उठेगा कि क्या वाकई में इस पार्टी के पीछे भी जो ताकतें हैं वो राजनीतिक हैं या फिर इस पार्टी का उद्देश्य कुछ और है। खैर जो भी हो, लेकिन धीरे धीरे कॉकरोच जनता पार्टी जो डिजिटल दुनिया में थी वो धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या इसको भी ठीक वैसा ही समर्थन मिलेगा जैसा कि अन्ना आंदोलन के दौरान में अन्ना और उनसे जुड़े हुए नेताओं को मिला और बाद में आम आदमी पार्टी को मिला। क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी ठीक वैसे ही जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों को उठाने में सफल होगी जो विपक्ष की बाकी जो पार्टियां हैं वो नहीं उठा पा रही हैं, और क्या युवाओं को उस तरीके से जोड़ने की कोशिश में सफल होगी जो बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं कर पा रही हैं, या फिर इसके राजनीतिक मायने कुछ और निकलेंगे? खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सबकी नज़रें 6 जून पर टिकी हैं और ये देखने पर टिकी हैं कि 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं जिन्होंने इसे बनाया है अभिजीत दीप के, जब वो आते हैं तो फिर दिल्ली में उनका स्वागत कैसा होता है। अगर इस स्टोरी के बारे में, इस विश्लेषण के बारे में आपकी भी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।